हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स। ये हम यूनिट 3 डिस्कस कर रहे हैं। JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र जो स्पेशलाइजेशन का पार्ट है, उसी का ये यूनिट 3 है। यूनिट 6 को हमने कंप्लीट किया है। अगर किसी को वो यूनिट चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको यूनिट 6 का स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अभी मत करना, पहले इस लेक्चर को देख लीजिए। एंड में अगर आपको लगेगा या अगर आपका दिल चाहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो कर लेना, नहीं तो मत कर लेना, आपकी चॉइस है। लेट अस गेट स्टार्टेड। वुमेन राइट्स। तो इस वीडियो में हमें वुमेन राइट्स एंड चाइल्ड राइट्स डिस्कस करना है। पहले हम डिस्कस करेंगे वुमेन राइट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड राइट्स। लेट अस डिस्कस फर्स्ट वुमेन राइट्स। CEDAW, इसको आप अपनी जहन में बिठा लीजिए, इसी के बेस पे ये पूरा टॉपिक है। ये CEDAW क्या है? कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये एक कन्वेंशन है या आप एग्रीमेंट भी बोल सकते हो। यूएन के द्वारा ये कन्वेंशन हुई थी 1979 में, डेट भी याद रखना। इस कन्वेंशन को हम कहते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन। CEDAW adopted in 1979, adopted by United Nations General Assembly, described as International Bill of Rights for Women। तो जो ये एग्रीमेंट है, कन्वेंशन है, ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक कन्वेंशन हुई थी 1979 में। इस कन्वेंशन का एक ही मकसद था, टू प्रोटेक्ट वुमेन राइट्स एट ग्लोबल लेवल। इस कन्वेंशन में प्रेम्बल के अलावा 30 आर्टिकल्स है, तो वन बाय वन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो जो ये एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट का मकसद क्या था? टू एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन ऑल फॉर्म्स एंड एंश्योर इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर। इस कन्वेंशन का मकसद था जो वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है किसी भी सोसाइटी में या किसी भी कंट्री में, उस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना और ये एंश्योर करना जो राइट्स एक आदमी को मिल रहे हैं वही राइट्स एक वुमेन को भी मिलने चाहिए, वेदर दे आर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर और फंडामेंटल फ्रीडम्स। यही इस कन्वेंशन का मकसद है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस एग्रीमेंट में, इस कन्वेंशन में क्या मेंशन है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ सच एज राइट टू वोट, स्टैंड फॉर इलेक्शन, एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ, एक मैन का ये राइट होता है राइट टू वोट, तो वो राइट वुमेन का भी है, वोट डालना, इलेक्शन के लिए स्टैंड होना, इलेक्शन लड़ना, एजुकेशन हासिल करना, जॉब करना, खुद का ख्याल रखना। तो ये सभी राइट्स एक वुमेन को भी है। इन्हीं राइट्स को एंश्योर करने के लिए ये कन्वेंशन बनी है। इसके अलावा इसमें क्या मेंशन है? वुमेन कैन एंजॉय ऑल देयर ह्यूमन राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल फ्रीडम्स। जितनी भी बेसिक राइट्स है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है, सच एज राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, या खुद की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए हैं, तो वो राइट्स एक वुमेन भी इंजॉय कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, थ्रू दिस कन्वेंशन स्टेट्स वर आस्क्ड टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रैफिक इन वुमेन एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो इस कन्वेंशन में जो भी कंट्रीज उस टाइम प्रेजेंट थे जिन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया, उन्होंने ये एग्री किया है, they shall take appropriate measures against all forms of trafficking women and exploitation। ट्रैफिकिंग के बारे में आपने सुना ही होगा, टीवी पे या न्यूज़ में बहुत सारी जगहों पे किस तरह वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको गलत काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, औरतों का कारोबार किया जाता है, उनको एक कंट्री से दूसरी कंट्री को लिया जाता है। तो इस तरह के जो ये काम होते हैं लाइक एज ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड एक्सप्लॉयटेशन, इस चीज़ को ख़त्म करना, एक औरत को अपने हुकूक दिलवाना, ये किन का काम है? कंट्रीज़ का। तो जब कंट्रीज़ ने ये कन्वेंशन रेटिफाई किया है तो उसके बाद उन्होंने ये भी मेंशन किया है दे आर लीगली बाउंड
and it is their responsibility to put its provisions in practice। जो भी इस एग्रीमेंट में प्रोविजंस है उनको प्रैक्टिस में लाना ये एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी इंश्योर किया है कि वो 4 साल के बाद रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे यूएन में रिकॉर्डिंग द मेजर्स दे हैव टेकन टू कंप्लाई विद देयर ओब्लिगेशंस, कि जो भी इस एग्रीमेंट में मेंशन है जो उनको कहा गया है क्या उन्होंने वाकई उसी के अकॉर्डिंग काम किया है या नहीं किया है। तो वुमेन राइट्स बचाने के लिए उन्होंने कौन से मेजर्स अडॉप्ट करे हैं, तो ये रिपोर्ट 4 साल के बाद सबमिट होता है यूएन में। तो जो ये कन्वेंशन हुई है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ सेक्शंस की। तो क्या मेंशन किया गया है? आर्टिकल 1, नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, दे कैन एंजॉय ऑल ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। जो भी वुमेन्स है उनको भी ये हक है टू एंजॉय ऑल ह्यूमन राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल फ्रीडम्स। अकॉर्डिंगली आर्टिकल 2 स्टेट्स shall ensure to end all forms of discrimination and adopt legislative measures to protect the rights of women। तो कंट्रीज़ को ये हिदायत मिली है, ये बताया गया है जो वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उनको लेजिस्लेटिव द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल द्वारा ख़त्म करे ताकि इक्वालिटी रहे बिटवीन मैन एंड वुमेन। आर्टिकल 4, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, वुमेन और मैन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 5, स्टेट शैल मेजर फॉर एलिमिनेशन ऑफ कस्टमरी प्रैक्टिस। बहुत सारी सोसाइटीज़ में कुछ अपनी कस्टम्स होते हैं, कुछ रिवाज होते हैं, तो उन्हीं कस्टम्स के अकॉर्डिंग वो सोसाइटी चल रही है। बहुत सारी सोसाइटीज़ में वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो इस एग्रीमेंट के तहत स्टेट्स को ये भी बताया गया है जो भी कस्टमरी प्रैक्टिसेस है उनको भी एलिमिनेट करे। आर्टिकल 6 सप्रेस ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रैफिकिंग वुमेन एंड एक्सप्लॉयटेशन इन वुमेन। इस पॉइंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। आर्टिकल 7 एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। पब्लिक और पॉलिटिकल लाइफ में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है एक औरत के साथ उसको भी ख़त्म करना ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक कंट्री की। उनको भी हक है इलेक्शन लड़ना, वोट डालना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, ये एक औरत का भी हक है। इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन आर्टिकल 8, कोई भी औरत किसी बाहर के देश में काम भी कर सकती है या खुद की कंट्री को रिप्रेजेंट भी कर सकती है, ये भी एक राइट है एक औरत का। एजुकेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये भी एक औरत का हक है, ये भी राइट है उनका। अपार्ट फ्रॉम दैट वुमेन हैव राइट्स सोशल एंड कल्चरल एज वेल। Article 17 to 30 deals with procedural aspect of implementation of CEDAW। Article 17 से लेके 30 आर्टिकल तक इस कन्वेंशन में कुछ प्रोसीजर्स है उनके साथ ये डील करते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने ये पढ़ा है इस कन्वेंशन में हर एक कंट्री को ये बताया गया है वो वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करे, हर एक कंट्री में उनको इक्वालिटी मिलनी चाहिए, उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। उनके जो राइट्स है ये कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल और थ्रू लेजिस्लेशन वो वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो हम भी देखेंगे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वुमेन राइट्स रिलेटेड क्या मेंशन है। आर्टिकल 14 मेंशन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। कानून के नज़र में हर एक बराबर है और हर एक को इक्वल प्रोटेक्शन मिल रही है, इक्वल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, जो इसमें आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। चाहे इसमें बच्चे हैं, औरतें हैं, मर्द हजरात है, कानून के नज़र में सब एक है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, रेस, सेक्स, कास्ट एटसेट्रा। आर्टिकल 15 जो है ये भी हमें मना करता है किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन करना औरत में या मर्द में, या ऑन द बेस ऑफ कलर, ऑन द बेस ऑफ रेस, ऑन द बेस ऑफ सेक्स, ऑन द बेस ऑफ कास्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अलाउ नहीं है। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। कोई भी जॉब हो या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में वुमेन के भी वही राइट्स है, एक मैन के भी वही राइट्स है। अब हम बात करेंगे लेजिस्लेशंस की। लेजिस्लेटिव एक बॉडी होती है जो कानून बनाते हैं। तो हिंदुस्तान में थ्रू लेजिस्लेशंस कौन से कानून पास हुए, कौन से एक्ट्स पास हुए,
जो वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है। फर्स्ट वन इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। द एक्ट डील्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स। ये जो एक्ट है 1990, इट डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स। इसके अलावा और एक एक्ट है जिसको हम कहते हैं इनडिसेंट। इनडिसेंट मीन्स ऑफेंसिव। ऑफेंसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1989। और एक एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1861। मदरहुड के स्टेट में जब एक औरत होती है उसके लिए भी एक एक्ट है, उसके जो हुकूक है उनको वो मिले। और एक एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोवाइड्स फॉर सेम वेजेस एंड अदर फैसिलिटीज टू वुमेन। इस एक्ट के तहत एक औरत को भी सेम वेजेस मिलते हैं जो एक मैन को मिलते हैं, उनको भी वही फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है इस एक्ट के तहत जो एक मैन को प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 दैट्स इक्वल पे मैन एंड वुमेन। किसी भी डिपार्टमेंट में जो एक आदमी को पे मिलेगा वो एक औरत को भी मिलना चाहिए। तो कन्वेंशन के तहत वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने कौन से पॉलिसीज निकाले हैं, यहाँ पे अब हम कुछ पॉलिसीज एंड रिपोर्ट्स देखेंगे। नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट वुमेन ऑफ 2001। जो ये नेशनल पॉलिसी है इसका गोल क्या था? गोल इज एडवांसमेंट, डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एक वुमेन को आगे ले जाना, उसको पूरी तरह से डेवलप करना, एम्पावर करना, ये इस पॉलिसी का गोल है। और एक पॉलिसी है ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन 2016 relate to women empowerment as well as equal opportunities for women in all spheres of life। इस ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी का भी यही मकसद है, एक वुमेन को एम्पावर करना और एक वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना। अगर रिपोर्ट की बात करेंगे, रिपोर्ट ऑफ हाई लेवल कमिटी ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन 2015। 2015 में एक हाई लेवल कमिटी का रिपोर्ट आया। उस कमिटी ने एक स्टडी करी ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमेन। वुमेन का क्या स्टेटस है 1980 से लेके 2015 तक। इस कमेटी ने पूरी तरह से एक असेसमेंट किया है अबाउट वुमेन्स रिगार्डिंग देयर एजुकेशनल, हेल्थ, सोशल, कल्चरल नीड्स। तो जहाँ पे भी उनको कुछ कमियां लगी वुमेन्स में, तो बाद में सरकार ने उनके सॉल्यूशंस निकाले। तो अगर हम कोर्ट जजमेंट की बात करेंगे जो वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, एक जजमेंट है चारुपुराना वीएस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जजमेंट वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। और एक जजमेंट है जो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वीएस सुशीला सावनी। ये एक हिस्टोरिकल जजमेंट है। इस जजमेंट को जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने 2002 में पास किया। तो ये जजमेंट क्या थी? अगर यहाँ कश्मीर की कोई भी लड़की बाहर किसी मर्द से शादी करेगी, उस लड़की का जो स्टेटस है एज ए परमानेंट रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो स्टेटस उसको छीना नहीं जाएगा। तो ये राइट उनको जम्मू एंड कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है। अब हम बात करेंगे चिल्ड्रन राइट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है दैट इज NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये कमीशन कब सेटअप हुई? इन मार्च 2007 2007 में ये कमीशन सेटअप हुई है। इस कमीशन का काम क्या है? दैट्स टू प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स इन इंडिया। ये कमीशन किस एक्ट के तहत कायम हुई है? दैट्स चाइल्ड एक्ट 2005। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से राइट्स मेंशन है रिलेटेड टू चिल्ड्रन? आर्टिकल 14 ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, स्टेट्स दैट इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। चाहे कोई बच्चा हो, औरत हो, मैन हो, कानून के नज़र में सब एक है। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन इन इंडिया, ये एक चाइल्ड का भी राइट है। आर्टिकल 21 ये एक इम्पॉर्टेंट राइट है एक चाइल्ड का। इसमें क्या मेंशन है? स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन टू 14 ईयर्स ऑफ एज। ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी बच्चे 6 साल से लेकर 14 साल तक होंगे उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बच्चों का एक राइट है, तो उनको ये मिलना चाहिए। आर्टिकल 24 में ये मेंशन है अगर किसी बच्चे की एज 14 ईयर्स बिलो है तो उसके माँ बाप उस बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते हैं काम करने के लिए किसी भी फैक्ट्री में और एनी अदर प्लेस।
2002 में एक अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। इस अमेंडमेंट में क्या हुआ था? द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस टू 14 ईयर्स ऑफ एज। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, जिसको हम बोलते हैं CRC, साइनड इन 1989 में ये कन्वेंशन साइन हुई है। इसमें 18 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने इस कन्वेंशन को कंपोज किया था। तो ये कन्वेंशन क्या एंश्योर करती है? द चाइल्ड राइट्स इन देयर कंट्रीज। जो बच्चे जिस कंट्री में हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये इस कन्वेंशन का मकसद है। तो ये थी वुमेन एंड चाइल्ड राइट्स। तो इन सभी पॉइंट्स को पूरी तरह से याद रखना। एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चंस डेफिनेटली इस टॉपिक में पूछे जाएंगे। जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। तो वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक कर लेना। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।